एक सर्वे करा गया है जिसमें चाइना की पब्लिक का नजरिया लिया गया है। दिस इज द एरा फॉर इंडिया, आई टेल यू दिस। मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत से, और जैसे मैंने बोला ये डर अच्छा है, डरते रहो बेटा। मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब ऐसी सूरत में क्या होता है जी, हर कोई, हम कहते हैं ना, आम एक जुमला बोला जाता है कि चढ़ते सूरज को सलाम कर रहा होता है, ऐसा ही है कि जब तक भारत प्यार से बात कर रहा था तो भारत बहुत अच्छा मुल्क था। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम यहां पे हुई कि जब चीन ने आंखें दिखाना शुरू करा तो भारत ने भी आंखें दिखाना शुरू करा। अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इसमें कोई शक नहीं। जो आपने करा वही हमने कर दिया। अब चाइनीज समझते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। FATF की व्हाइट लिस्ट में आ गए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हालात वही नील बटा सन्नाटा। समझते हैं कि भारत उनका दुश्मन है और इन 3 सालों में ये सब हुआ है, इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, ये डर अच्छा है। आई लाइक दिस फियर एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मोदी जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मोदी जी कि जो अपना डर पैदा करा ना चाइनीज में, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों मोदी जी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी जी का अमेरिका के दौरे से पाकिस्तान से लेकर चाइना तक खौफ में है। खासकर चाइना का वे डर सता रहा है कि भारत कहीं नाटो प्लस में ज्वाइन ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका सहित नाटो मेंबर देशों ने भारत से कई बार कह चुके हैं नाटो प्लस में जुड़ने के लिए। नाटो देशों ने, खासकर अमेरिका ने कहा है भारत के लिए नाटो प्लस का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, भारत जब चाहे तब इसे ज्वाइन कर सकता है। और नाटो मेंबर देशों ने कहा है अगर भारत नाटो प्लस में ज्वाइन नहीं करता है तो नाटो प्लस का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ चाइना ने अपनी सिंघवा यूनिवर्सिटी, जहां से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पढ़ाई की है, वहां एक सर्वे हुआ है। इस सर्वे में चाइनीज़ लोगों का डर साफ साफ नज़र आ रहा है भारत से। इस सर्वे के अनुसार चाइनीज़ लोग मानते हैं कि भारत चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है, अमेरिका जापान से भी बड़ा दुश्मन। दोस्तों भारत के दुश्मन भारत के कुछ किए बिना ही भारत से डरने लगे हैं। दोस्तों डरता वही है जिसकी औकात सामने वाली से छोटी हो। पाकिस्तान को औकात भारत में मोदी सरकार आने के बाद पता चल गया था, इसलिए आज पाकिस्तान हर दिन इसी डर से जी रहा है कि मोदी कुछ कर न दे। अब चाइना को भी अपनी औकात धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि देश में मोदी सरकार है। एक सर्वे करा गया है जिसमें चाइना की पब्लिक का नजरिया लिया गया है, और ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने भारत के बारे में वहां के लोग क्या सोचते हैं, ये एक नया पहलू सामने आया है। द सर्वे सजेस्ट दैट ओनली 8% ऑफ दोज सर्वेड कंसिडर इंडिया टू बी ए फेवरेबल कंट्री कंपेयर टू द US, विच स्कोर्ड 12.2%, एंड जापान विच स्टूड एट 13%। यानी कि 8% लोग समझते हैं कि भारत एक फेवरेबल, एक अच्छा मुल्क उनके लिए है। चाइनीज को, मतलब कि अमेरिका और जापान के साथ तो उनके बहुत पुराने ऐतिहासिक दुश्मनी है। जापान ने तो चाइना को कैप्चर कर लिया था, और अमेरिका जिससे चाइना का कन्फ्लिक्ट है, वो अमेरिका और जापान को बेहतर समझते हैं, भारत को अपने लिए अच्छा नहीं समझते। जो 2020 का सर्वे था उसमें 26.4% जो चाइनीज थे वो ये समझते थे कि भारत एक अच्छा नेबर है, अच्छा मुल्क है। इन 2-3 सालों में क्या हुआ कि 26% से 26.5% से भारत 8% पे गिर गया। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा ऐसा था ना कि जब तक भारत प्यार से बात कर रहा था तो भारत बहुत अच्छा मुल्क था। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम यहां पे हुई कि जब चीन ने आंखें दिखाना शुरू करा तो भारत ने भी आंखें दिखाना शुरू करा। जब चीन ने लाखों अपने फौजी बॉर्डर पर डाल दिए, भारत ने भी अपने लाखों फौजी बॉर्डर पर डाल दिए। चीन ने अपने कई सौ टैंक डाले, भारत ने अपने कई सौ टैंक डाले। चीन ने कई सौ तोपें डाली, भारत ने तोपें डाली। उन्होंने रॉकेट अपनी रेजिमेंट्स पोस्ट करी, हमने अपनी रॉकेट्स रेजिमेंट पोस्ट करी। तो ये सब करते करते एक जंग की सूरत हाल आज की तारीख पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, यानी कि लाखों दर लाखों, कोई लोग कहते हैं कि मिलियन ट्रूप्स हैं, 10 लाख ट्रूप्स हैं अगर दोनों का मिला लें, और बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, वो कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट से डिसंगेज हो गए हैं, लेकिन चाहे वो चीन में हो, यानी कि तिब्बत, नॉट चाइना, पर तिब्बत में अगर वो हैं भी, वो हैं, दे आर फेसिंग इंडिया, और इंडियंस जो इंडिया में हैं दे आर फेसिंग चाइना।
तो ऐसे आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल हो रहा है, जिसको हम लोग फौज में मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट मतलब कि जो आपने करा वही हमने कर दिया। तो जाहिर सी बात है यार, 26.43 साल पहले वो कब हो गया 8 पे, वो 8 पे आ गया। अब चाइनीज समझते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। इसका मैं आपको एक लबोलुबाब बता दूं, जिस्ट इन अ नटशेल, निचोड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, निचोड़ में आपको बताऊं कि चाइनीज समझते हैं कि भारत उनका दुश्मन है, और इन 3 सालों में ये सब हुआ है। इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, ये डर अच्छा है। आई लाइक दिस फियर एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मोदी जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मोदी जी कि जो अपना डर पैदा करा है ना चाइनीज में, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। देखिए कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं बल्कि मैं यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते? आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो तुम कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान। मैंने आपको कहा है ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है। वो अपनी बॉडियां जो लाशें उठा के फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने बच्चों के लिए लूट मार कर रहे हैं, बद दुआएं ले रहे हैं लोग।